बाबा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये लीजिए, खाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बेटा तुम माशाल्लाह। कहाँ रह गए थे? खाना भी ठंडा हो गया। यिल्दिज भाई को कुछ खाने के लिए दो। ठीक है। अच्छा तो आप क्या लेंगे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो यहाँ आके आप सबका काम और बढ़ा दिया। बहराम क्या हो गया तुम्हें यार? हाँ तुम लोग अभी तो शिफ्ट हुए हो, कुछ कैसे पकाते बेटा? और देखो तो हमारा घर भरा भरा कितना अच्छा लग रहा हाँ है ना। और पता है तुम लोगों को, जब सरदार यहाँ आता था तब भी ऐसे ही रौनक लगा करती थी हमारे घर में, लेकिन अब वो लेफ्टिनेंट सरदार कैसे हैं आप? यिल्दीज बता रही थी आप मिलने गए थे उससे। वक्त लगेगा बहराम, लेकिन ठीक हो जाएगा। अल्लाह जल्द सेहत दे। जाहिर है कि उसे फिर से हमारे साथ शामिल भी तो होना है ना यार। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उससे भी तो थोड़ा काम करवाएंगे ना हम लोग। अम्मी वाकई बहुत मजे का बनाया आपने तो। ये मैंने नहीं बनाया, ये तो इनका कमाल है। वाकई? जी बिल्कुल, इसमें पनीर भी शामिल है, ये भी चखें। हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया। ये इसके गांव की रिवायती डिश है, आप खाएंगे तो होश उड़ जाएंगे। और अगर ये डिश खदीजा बनाए तो मजा दुबाला हो जाता है। लीजिए बाबा, आप भी लेना। तुम्हें तो जल्दी शिफ्ट हो जाना चाहिए था। बाबा आप भी लेना। तुम्हारे ऊपर मेरा एक उधार बाकी है, और अगर तुम वो काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगा। उधार उधार होता है, लेकिन तुम शायद कैप्टन के स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वो हमारी दस्तरस से बाहर है। फिक्र की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए उसके बारे में। कौन है, कहाँ रहता है, उसका माजी क्या है, उसका खानदान में कौन कौन है। हो जाएगा, मैं कोशिश करके देखता हूँ, फिर खबर करता हूँ। ठीक है? मुझे मालूम था तुम मदद जरूर करोगे। ठीक है। क्या कहता है? जो पुलिस से बात कर रहा था वो उसका भाई है, उसे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अगर उसे कुछ हुआ तो उसके भाई को खुद ही पता चल जाएगा। हाँ जरा पता तो चले कि कैप्टन को मुझसे मसला क्या है। एक दफा मालूम हो जाए बस मुझे, तो यहाँ एक दफा जरूर बुलाकर तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। हेलो। हेलो सर, ओक्ताई बात कर रहा हूँ। हाँ ओक्ताई बोलो। सर आपको भी बेस्ट पहुँचना होगा। ठीक है ओक्ताई, आता हूँ। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं इत्मीनान से अपना डिनर कर सकूं? अर्जेंट है सर। ठीक है, समझ गया। तुम रुको, मैं आता हूं। ओक्ताई ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा? सर स्पेशल फोर्स ने दहशतगर्दों के एक घर पर हमला किया है। उनका सरगना हाथ नहीं आ सका हमारे, लेकिन घर में मौजूद सामान से काफी सारी मालूमात हासिल हुई हैं हमें। दिखाओ। याह्या बतूर। याह्या बतूर। सर ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दों का अगला निशाना याह्या बतूर है। इसके अलावा दहशतगर्दों के एक और ठिकाने का पता चला है। सर बस आपके हुक्म का इंतजार है। मिलिट्री पुलिस ऑपरेशन शुरू नहीं करेगी। उन्हें कहो कि इलाके को हिरासत में रखें। फौरी तौर पर हेडक्वार्टर से राब्ता करो। मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करूंगा। साथ ही स्वॉट टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। जी ठीक है सर। वाह याह्या बतूर, अफसानवी याह्या बतूर। राम भाई क्या खा रहे हैं? फिर किया।
क्या कहा? समझा नहीं मैं। टिकिया यार। क्या? कब से बोल रहा हूँ टिकिया यार, कभी देखी नहीं है क्या? कभी खाई नहीं क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं खाई, बल्कि नाम भी मैंने पहली दफा सुना है। क्या है ये? बहराम भाई, गालिब को तो बस पेटीज खाना ही पसंद है। इसको और किसी चीज के बारे में नहीं मालूम। इसका बस चले तो ये हर वक्त पेटीज खाता रहे। तुम्हें पता है? जवानों, जरा होशियार रहना, ये इतना आसान नहीं। ठीक है। एमरे, मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो तुम? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अटेंशन! उन लोगों के लिए जिन्हें इल्म नहीं, जैसे मगरबी थ्रेस के लिए सादिक अहमद और साइप्रस के लिए रऊफ डेंग तस्मानी रखते हैं, इसी तरह करकुक के लिए याह्या बतूर है, एक काबिल लेक्चरर, एक मुहिब्ब वतन। वो एक ऐसे दिलेर तुर्क बाशिंदे हैं जिन्होंने कड़े वक्तों में लोगों की हर तरह से रहनुमाई की। तो कैप्टन, ये रही बाकी की मालूमात। तमाम कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स इस लिफाफे में हैं। हमारा यह जानना जरूरी है कि याह्या बतूर से उन दहशतगर्दों का क्या लेना देना है। उन्हें ढूंढो, उनमें से किसी एक को पकड़कर मेरे सामने लाओ ताकि मैं उगलवा सकूं कि वो क्या चाहते हैं। समझ गए कैप्टन? समझ गया सर, फिक्र मत कीजिए। मैं ये इंटेरोगेशन सूरज तुलू होने से पहले यहीं पर शुरू करना चाहता हूं। समझ गए या कुछ पूछना है? बिल्कुल समझ गए सर। अल्लाह कामयाब करे आपको। सर! आपने तो बहुत सारा खाना बना लिया था आपा। कोई बात नहीं, बस अल्लाह उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह। अम्मी, कॉफी पियेंगी आप? हाँ बेटा। ठीक, आप भी कम चीनी लेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, कम चीनी ठीक है, पीती हूँ ठीक मैं भी। असल में बात यह है, जब कागान घर पे नहीं होता तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। मेरे बाजू, मेरे कंधे, सब कुछ पूरी तरह दुखते हैं। सर भारी होने लगता है, तबीयत बोझल हो जाती है। लेकिन जब मुझे मालूम होता है कि कागान घर पे, तो फिर उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सो जाती हूँ। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, सुन के हंस देंगी आप भी। बहराम बहुत जोर से खराटे लेते हैं। अक्सर एरिन कहता है कि बाबा आपकी खराटों से तो दीवारें हिल रही हैं। लेकिन फिर भी जब तक उनके खराटे ना सुनूं तो पूरी रात मुझे सुकून की नींद नहीं आती। बेसुकून रहती हूँ मैं। तुम मुझे रुलाओगी लड़की क्या? उफ, एक तो मैं आप दोनों को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों रो रहे हैं आप दोनों? बता दूं इसे, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए बस। बहराम के खराटों की वजह से रो रही थी। अच्छा। बस बेटा, हमारे नसीब में तो सिपाहियों के खराटे सुनना लिखा है। अगर बैराम भाई को पता चल गया? इसीलिए तो कहा कि किसी को मत बताना तुम। बेचारा बैराम। अरे मेरा बच्चा। बहराम भाई, आप जो खा रहे थे क्या वो और है आपके पास? क्या जो आप खा रहे थे? एमरे, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अगर मजाक उड़ा रहे हो तो यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मेरा गुस्सा तो जानते हो ना तुम। आप तो गुस्सा ही हो गए बहराम भाई। काश कि आप इसे यहाँ से फेंक देते।
I am Captain Kagan Buzak from the Special Forces Command SWAT team, sir. खुशामदीद ऑफिसर। Thank you very much, sir. सर बताइए कहाँ है वो? वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पर मौजूद है। हमने घेरा हुआ है उन्हें। हमें उस जगह फौरी और इंतहाई खामोशी के साथ जाना होगा। ओके, लेफ्टिनेंट गाड़ियां तैयार करो। तैयार हो जाओ। एमरे, सल्जूक, बहराम, जाओ। हिलना मत, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। सल्जूक, इसे अपने साथ लो, हम निकलेंगे। ठीक है सर, समझ गया। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी करो, चलो उठो। दिल तो कर रहा है तुम्हें यही गोली मार देनी चाहिए। निकालो जो कुछ भी है तुम्हारे पास, हाथ ऊपर करो। चलो आगे बढ़ो। आइए। सर, हमारे जवानों ने मिशन मुकम्मल कर लिया है। बिना किसी नुकसान के वो वापस आ रहे हैं। क्या वो पैकेज को अपने साथ ला रहे हैं? बिल्कुल सर, एक बार फिर फतह हमारी हुई। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट। चलता हूं सर।
पानी पीना चाहते हो? ले आओ। अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो कल तुम्हें ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। जज मुहज्जब अंदाज में तुमसे सवाल करेंगे, खाना खिलाया जाएगा, हिफाजत भी करेंगे। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, अगर मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में डालूंगा, सीरिया ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे दहशतगर्द साथियों के पास फेंक दूंगा, मगर जमीन से हजारों मीटर की बुलंदी पर से। समझ आया कुछ? हजारों मीटर की बुलंदी से। अब जवाब दो मुझे, याहिया बतूर के साथ क्या करने वाले हो? याहिया बतूर के साथ क्या करने वाले हो? हजारों मीटर की बुलंदी या जवाब? अगर याया बतूर सीरिया से बच निकला तो हमें उसे तुर्की में कत्ल करना होगा। हमें यही ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि सिर्फ याया बतूर को मारना है, तुर्क बाशिंदों को नहीं। तुर्क बाशिंदे? तुर्क महाजिर बाशिंदे? ठीक हो? क्या आप याया बख्तर हैं अंकल? हाँ, मैं ही हूँ। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आयबाला है। आयबाला? आयबाला बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तुर्की इतना दूर क्यों है अंकल? हाँ, दूर तो है। मैं बहुत थक गई हूँ। हम कब पहुँचेंगे अंकल? आयबाला, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो फिर तुर्की भी तुम्हारे बहुत करीब आ जाएगा, ठीक है ना? समझ गई? समझ गई। हुसैन भाई, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सब लोग बहुत थक गए हैं। सबको इसकी इत्तला कर दो। समझ गए मेरी बात? जी ठीक है याया भाई। हम यहाँ कुछ देर क़याम करेंगे। अम्मी, कार की चाबियां कहाँ हैं? वो तो यिल्दिज ले गई अपने साथ बेटा। उफ खुदाया, पहले ही मुझे इतनी देर हो गई अम्मी। उसे स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था, इसीलिए लेकर चली गई। हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ कर लूंगा। तुम जा कहाँ रहे हो? आधे घंटे की भी नींद नहीं ली है। हर वक्त जल्दी किस बात की लगा रखी है तुमने? क्या कहा आपने? बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो तुम? वो ऐसा है कि आपको पहले बताया था ना मैंने, वो जो कोर्ट केस है, वो जो आप सुबह सुबह मुझे उठा के गुस्सा हो रही थी मुझ पे, याद आया आपको? बस उसी के चक्कर में मुझे जाना होगा। ठीक है, चलता हूँ मैं, बाय।
कोर्ट में कौन इतना सच संवर के जाता है जिस तरह तुम जा रहे हो? कुछ बताओगे मुझे? कौन सा परफ्यूम लगाया है इसने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। एक बात करनी है मुझे। हाँ, बाद में बात कर लेंगे ना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा कहो। देखो, इस बार कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अरे आप भी ना कुछ भी कहते चले जाते हैं। चले जाएं, हमारे लिए चाय लेकर आए। गुड मॉर्निंग। जानते हो, मैं जितनी फारिग लगती हूँ उतनी हूँ नहीं। ना मुझे इंतजार करना पसंद है और ना ही किसी और को इंतजार कराना। एक्चुअली मेरी छोटी बहन है ना, वो मेरी गाड़ी लेकर चली गई थी, तो इसलिए मुझे टैक्सी पर आना पड़ा यहाँ तक। थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में, इसलिए भी थोड़ी देर हो गई। हाँ, काउंट कर ले। गिन लीजिए। ज्यादा बेहतर होता तुम ट्रांसफर कर देते, इस तरह अच्छा नहीं लगता कैश लेना। मैं भी वैसे यही सोच रहा था। ये तुम कल भी दे सकते थे, तो आज इस जहमत की वजह? तो फिर आज मुलाकात कैसे होती? शुक्रिया। ये वही गाना है जो उस दिन बज रहा था? किस दिन? हाँ वही है। यानी किस दिन? कौन सा गाना? जिस दिन तुमने मेरी गाड़ी का हशर किया था। क्यों किया था तुमने ऐसा? देखो, मैं एक ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं जो छोटी छोटी चीजों पे मरती है, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जिन पर मुझे बेहद गुस्सा आता है, और तुमने तो सारी हदें पार कर दी। वो दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, सच में। शायद इसलिए। समझ सकती हूँ। कहवा पिया नहीं, नाश्ता भी आ गया। क्या ये सब कुछ हम खाने वाले हैं? उस दिन तुमसे कह नहीं सका था मैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे लग रहे हैं, बल्कि मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं, सच में। इसका मतलब इतने भी बद इखलाक नहीं हो तुम। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात कहनी थी मुझे। क्या हम आइंदा भी इस तरह से कभी कभी बाहर मिल सकते हैं? मुझे हैरत है कि तुमने ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की। हिम्मत? हाँ, हिम्मत। कहने की हिम्मत कैसे हुई? कुबेलाए जो नहीं। क्या मतलब? सिंपल सी बात है। अगर तो यहां कुबेलाए होता तो तुम किसी प्राइवेट जगह या लंच पे नहीं जा सकती थी। यानी अगर कुबेलाए साथ होता तुम्हारे, तो ये मीटिंग हरगिज प्राइवेट ना रहती। अब चूंकि वो नहीं है, तो मतलब साफ वाज़ेह है कि ये प्राइवेट मीटिंग है। अगर कुबेलाए की गैर मौजूदगी में ये मुलाकात हो रही है, तो मान लीजिए बहुत ही खास है। क्या बात है? तो हम यहाँ कुबलाई के बारे में बात करने आए हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे रिसीव करनी पड़ेगी। कैप्टन बुज़ा। कैप्टन, फौरन अपनी टीम को जमा करो और आधे घंटे में यहाँ पहुंचो। जी बिल्कुल, समझ गया कमांडर। कागान, ये बहुत सीरियस मैटर है बेटा, जल्दी करो। जी बिल्कुल, ठीक है सर। आई एम सॉरी, मुझे निकलना होगा। ठीक है। मुझे भी काफी देर हो गई है, मैं भी जा रही हूँ। कोई बात नहीं। ओके, मेरी गाड़ी बुरा मत माने तो आप लिफ्ट दे सकती हैं मुझे? लिफ्ट?
इलियास अंदर आइए। जी कहिए सर। जैसे ही SWAT टीम ब्रीफिंग के लिए तैयार हो मुझे बताना, और लेफ्टिनेंट ओक्ताई के पास जाओ, उनसे कहो कि उस ग्रुप की आखिरी फुटेज मिल गई हो तो मेरे पास लेकर आए। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। माफ करना मुझे, लेकिन क्या तुम इस रफ्तार से कभी किसी जगह वक्त पर पहुंच पाई हो? मैं हमेशा इतनी ही तेज गाड़ी चलाती हूँ, इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। पहले ही देर होगी यार मुझे। तुम ही मेरे साथ आना चाहते थे। ऐसा ही था भाई, शुक्रिया। अगर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा लोगी तो क्या गजब टूट पड़ेगा। रफ्तार कम लग रही है तो गाड़ी से उतर जाओ तुम। मैं कहाँ से तुम्हें टैक्सी ड्राइवर नजर आ रही हूँ, बताओ। मैं ड्राइव कर लूं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है यार, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा ना नहीं। ड्राइव करने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। इससे तो अच्छा है कि इंसान पैदल चला जाए, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। तो चली जाओ ना पैदल। कहाँ फंस गया यार मैं। या तो इस खटारे की रफ्तार बढ़ा लो या बराए मेहरबानी मुझे मौका दो, मैं ड्राइव कर लेता हूँ इसे, प्लीज। अच्छा ठीक है, रोकती हूँ। आराम से। अल्लाह, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? ये क्या कर रहे हो तुम? एक्सीडेंट हो जाएगा। कागान, हल्की चलाओ गाड़ी। या अल्लाह, आज बचा लेना। हल्की करो, बस करो अब। देखो, इतनी तेज गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है। तुम्हें देर हो रही है तो उतर की टैक्सी कर लो तुम। लिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। मैं कोशिश करूंगा इसकी तलाफी करने के लिए, ठीक है? ये तो वाकई पागल है। तुम्हें यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। साइको इंसान। आप गाड़ी यहाँ से हटा लें, यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं है। हाँ जानती हूँ मैं, रुकना भी नहीं है यहाँ मुझे। हद है, यहाँ तो सभी पागल हैं। फिर लोग कहते हैं कि मैं बिला वजह गुस्सा करती हूँ। सर में दर्द कर दिया। किस्मत ही खराब है मेरी। साथियों, एक लंबी कैद काटने के बाद याहिया बतूर बिलाखिर 3 दिन पहले इराक से फरार होने में कामयाब हो गए हैं और अब वो एक तुर्क महाजिर काफले में शामिल हैं। बेशक ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन वो तुर्की में बिना किसी के इल्म में आए दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी PYD लाइन क्रॉस करना मुश्किल होगा, इसीलिए वो तुर्की में बजरिया शाम दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा वहां दूसरे गिरोह भी हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे भी हैं। इस दहशतगर्द से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तो साफ जाहिर है कि उन दहशतगर्दों के पास याहिया बतूर की सारी इंफॉर्मेशन है, यहां तक कि उन्होंने तुर्की में भी इकदामात कर रखे हैं। हमारा मिशन अब यह है कि उस काफले को और खास तौर पर याहिया बतूर को इस खतरे से निकालते हुए बखैर व आफियत तुर्की लेकर आए। कोई सवाल है? एक हेलीकॉप्टर के जरिए आपको सरहद के करीब उतार दिया जाएगा। वहां की मकामी मिलिट्री रात के वक्त सरहद उबूर करने में आपकी मदद करेगी। जैसे ही कोई मजीद इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, फौरी तौर पर वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अल्लाह हामी और नासिर हो आपका। सर! बात मुकम्मल हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। कागान तुम रुको। जी कहिए सर। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन याहिया बतूर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर है जिसकी वजह से ये लोग उस पर इतनी गहरी नजर रखे हुए हैं। वही तुम्हारा पहला हदफ है। ठीक है, तैयार हूं मैं सर। कागान, मुझे मालूम है कि यह फैसला करना मुश्किल होता है कि दूसरों को बचाएं या खुद को, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी याहिया बतूर और खुद में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम्हारा फैसला याहिया बतूर होगा। ये मेरा हुक्म है। ठीक है, समझ गया मैं सर। बस इतना ही।
याया भाई वहाँ पीछे कुछ दहशतगर्द हैं। आराम से मेरे भाई, पहले जरा सांस ले लो। क्या तुमने देखा उन्हें? मेरी एक किसान से बात हुई, उसने देखा था उन्हें। उसने ठिकाना भी बताया था उनका, जो हमारे रास्ते में है। अब हम क्या करेंगे बतूर भाई? अगर हमने रास्ता बदला तो मंजिल दूर हो जाएगी। हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे हो पाएगा? कुछ तो बीमार भी हैं। हमें यहाँ कुछ देर रुकना होगा, रात को निकलने की कोशिश करेंगे। बच्चों को समझा दो कि वो सब के सब खामोश रहें। सब लोग एक ही जगह पर रहें, कोई भी यहाँ से दूर जाने की कोशिश न करे। एहतियात की जरूरत है। बस बाबा, और नहीं पीना, बस थोड़ा सा और। अम्मी कहाँ है? उसका पता तो है तुम्हें, उसके बाजू और पाँव में दर्द रहता है, वो बिल्कुल सफर नहीं कर पाती। इंशाल्लाह जब तुम ठीक हो जाओगे और चल फिर सकोगे तो हम दोनों वहां चलेंगे। तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम तुम्हारी अम्मी के पास जाएं। बाबा, वो कल मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ। बाबा, अगर सब कुछ ठीक ना हो सका तो? सरदार बेटा, इस वक्त तुम इन बातों के बारे में मत सोचो और खुद को किसी चीज का इल्जाम ना दो, क्योंकि हम शेर की ताकत पर सवाल नहीं उठा सकते। सिपाही जख्मों से परेशान नहीं होते, हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं होता। तुम एक सिपाही हो बेटा, तुम्हें मजबूत रहना होगा और फिर से खड़ा होना होगा, और एक दफा फिर तुम्हें मैदान जंग में जाना होगा। तुम मुझे देखो बेटा, बूढ़ा हो गया हूं, मगर आज भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। चाहे जान से चाहे माल से अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ मेरे बेटे। तुम्हें अपने मुल्क की खिदमत करनी है। सरदार, तुम्हारे दोस्तों से मुलाकात हुई तुम्हारी? मुझे नहीं पता बाबा, खुदा जाने इस वक्त वो कहाँ होंगे। आओ कर्नल आओ। याहिया बतूर के मामले को जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। जराए से पता चला है कि चंद घंटों पहले शुमाली इराक में मौजूद एक गिरोह ने सीरिया को याहिया बतूर की मौजूदगी की इत्तला दी है, जैसे इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग थी ही नहीं। जब मामला तुर्की का हो तो दोनों के बीच जंग खत्म हो जाती है सर। सही कहा, वो दोस्त बन जाते हैं। सीरिया का दहशतगर्द गिरोह हमले के लिए तैयार है। न जाने इस दफा और कितनी तबाही मचाएंगे ये लोग। मासूम लोग मारे जाएंगे। हमें अपना किरदार अदा करना होगा। हम याहिया बतूर को उनके साथ शामिल हरगिज नहीं होने दे सकते। तुम्हारी टीम की क्या खबर है? वो रात में सरहद पार करेंगे सर। इस पे वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं।
सर, कर्नल साहब हैं। Aildis SWAT 1 is listening. स्वॉर्ड आइल्दीस, वहाँ मौजूद अनासिर को हमारे मेहमानों की खबर मिल चुकी है। आई रिपीट, उन लोगों तक ये इत्तला पहुंच चुकी है। Aildis copied, कमांडर। अब हम सुबह अच्छी खबर मिलने पर ही फौरी राब्ता करेंगे। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो इस ऑपरेशन के बारे में जान चुके हैं और हर जगह तुर्क बाशिंदों की बू सूंघते फिर रहे हैं। सर, असल आजमाइश अभी नहीं, बहुत बाद में शुरू होगी, जब हम उन्हें ढूंढ कर तुर्की वापस पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा, नामुमकिन जैसा है, लेकिन हम इसे मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं सर। क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया? अरे अल्लाह खैर करे, आप ठीक तो हैं? आप अरे ठीक क्या तो हैं? हुआ? आंखें खोलिए अपनी। हुसैन उठिए भाई, जरा बाजी। पानी दो। ये लीजिए भाई। इस तरह तो नहीं पहुंच पाएंगे हम। क्या मतलब है तुम्हारा? बतूर भाई, आप चले जाएं। ये ठीक कह रहा है, चले जाएं आप। आपका जल्द तुर्की पहुंचना जरूरी है, हम लोग आ जाएंगे। हरगिज नहीं। याया भाई, बात को समझने की कोशिश करें। हमसे ज्यादा आपका पहुंचना जरूरी है। अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो हमारे बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुर्की की आवाम को आपकी बहुत जरूरत है। हमारी बात मान ले याया भाई, हम सबकी फिक्र मत करें। इसे होश आ रहा है, चलो आओ यहां से निकलते हैं। ये तो वही है जिनके बारे में किसान ने मुझे बताया था। सुकून से, बाबा, ये हमें सुकून मार से। देंगे। ये हमें नहीं छोड़ेंगे बाबा। आराम से, कोई कुछ नहीं करेगा। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो सब लोग। याया भाई, इस चादर से अपने चेहरे को छुपा लें। हिले तो गोली मार दूंगा। कोई नहीं हिलेगा, बैठे रहो सब। कौन है तुम्हारा कायद? इस काफिले का रहनुमा कौन है? सामने आओ जल्दी। मैं। कहां जा रहे हो तुम लोग? तुर्की। वाकई? अगर जिंदा बचे तो चले जाना तुर्की। नाम पूछे इसका? क्या नाम है तुम्हारा? याया बतूर? नहीं, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वो कहां है? कौन? याया बतूर कहां है? हम नहीं जानते वो कौन है। हम लोगों में इस नाम का कोई नहीं। रुक जा बतूर भाई, अच्छा है आपने उन्हें बता दिया कि आप याया बतूर हैं। तब भी वो हमें मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। गौर से सुनो, अगर याया बतूर के बारे में नहीं बताया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको एक एक करके मार दूंगा। रोना बंद करो, बताओ कहां है याया बतूर?
हमारे आदमी आएंगे, औरतों को उनके हवाले कर देना। देखते हैं कि ये लोग कैसे सच नहीं बताते। मजा आएगा। ओके